और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको तहसील लालगंज से बता रहे हैं, जहां पर लेखपाल और कानून गो पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि पूरा मामला ग्राम पूरी तुला उपाध्याय का है, जहां पर लेखपाल और कानून गो पर मिलीभगत के आरोप पीड़ित ने लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि अधिकारी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको लेकर पीड़ित ने अब यह गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस वक्त अधिक जानकारी के लिए पीड़ित अरुण कुमार उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, जिस तरीके के आरोप आपने इन अधिकारियों पर लगाए हैं, तो क्या कुछ पूरा मामला है, दर्शकों को बताएं। सर ये पूरे तुरा उपाध्यायपुर तहसील लालगंज परगना जनपद प्रतापगढ़ का मामला है जी। और ये जितनी जमीनें सरकारी जमीन जो पड़ी हुई है, ये लेखपाल और कानून गो के द्वारा ये केवल एक पक्ष के ऊपर जाके जमीन नापी जा रही है और पक्ष के लिए जमीन नहीं नापी जा रही है। तो ये किस तरीके की जमीन है? क्या यहाँ पर आपका कोई निर्माण था या किस तरीके से इस तरीके की कार्रवाई जो हो रही है? क्योंकि आपका कहना है ये सरकारी जमीन है, तो जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं वहां पर आपका क्या कुछ नुकसान है? सर ये मैं आपको बताऊं कि ये जमीन आज के 70 साल पहले चकबंदी के पहले से हमारे चक में मिली है। हमें तो यही नहीं पता है कि सरकारी जमीन है कि मेरी जमीन है जी। हमें तो ये नहीं मालूम है। लेकिन अभी गवर्नमेंट के शासन के द्वारा हमें जानकारी हुई कि मेरे चक में एक बिस्वा जमीन आ रही है, शेष 4 बिस्वा हमारे पट्टीदार श्रीपाल जी के में आ रही है, 3 बिस्वा वासुदेव जी के में आ रही है। उन पे कोई कार्यवाही इन विभाग के द्वारा नहीं की गई और मेरी जमीन पर एक बिस्वा पर जाकर के मेटबंदी कराई गई। तो आपको क्या लगता है, आपको टारगेट किया जा रहा है या सिर्फ आप पर ही कार्रवाई क्यों? कार्यवाही करने का सरकार लोग हो सकता है कि ये लोग राजस्व विभाग लोग मिल करके विपक्ष पार्टी से धन उगाही करके लेकर के ऐसा कर रहे हैं। अभी हाल में मैं बताऊं सर आपको कि मेरे यहाँ पर हाल में राजस्व विभाग लेखपाल जितेंद्र शुक्ला जी के कार्यकाल में सरकारी जमीन जीएच की जमीन पर एक यदुनाथ उपाध्याय का मकान दर्ज हुआ है, बना है। क्या वो वहाँ पैसा लेकर के नहीं बनाया गया? नहीं बनाया। यदि पैसा नहीं लिया गया तो उस समय ये राजस्व विभाग कहाँ सो रहे थे? तो जिस तरीके के आपने आरोप लगाए हैं, इसको लेकर आपने कहीं शिकायत की है? किसी से जानकारी लेनी चाहिए? ये एसडीएम महोदय को दे दिया हूँ, डीएम साहब को ये आवेदन दे दिया हूँ, तहसीलदार को दे दिया हूँ। हालांकि मैं हर विभाग में ये आवेदन कर दिया हूँ, केस भी किया गया है जी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई उस जगह पे कोई कार्यवाही इन कानून गो और लेखपाल के द्वारा नहीं की गई है। क्या आपने इनसे जुड़ना चाहा, जो कानून गो और लेखपाल हैं आपके क्षेत्र के, जो तमाम जो ये कार्रवाई कर रहे थे, तो क्या उनसे आपने जानकारी नहीं लेनी चाहिए कि एक तरफा कार्रवाई क्यों की जा रही है? सर उनके पास अभी भी हमारे घर पे मेरे जमीन पर माप कर रहे थे। मैं उनको जो फोन कर रहा हूँ, फोन को मेरे अटेंड नहीं कर रहे, फोन कट ऑफ कर दे रहे हैं। तो कैसे इनसे बात कर सकता हूँ? क्या हमारा भाई वहां पर तुरंत पूछ रहा है कि आप ये जो आप माप कर रहे हैं, हमको इसका नोटिस वगैरह दीजिए, किसके आदेश पे कर रहे हैं? कोई नोटिस नहीं दी गई। पुलिस प्रशासन ले जा करके जबरदस्ती जमीन पे नाप तोल मेड़बंदी करके आए और जो उसी खाते में और आरोपी है उनकी जमीन पे कुछ नहीं किया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, और आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे फिलहाल पूरी कार्रवाई को लेकर। ओके सर। तो ये थे अरुण कुमार उपाध्याय जी, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। अधिकारियों पर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो गंभीर आरोप हैं। एक तरफा कार्रवाई के आरोप पीड़ित के द्वारा अधिकारियों पर लगाए गए हैं। आगे भी इस खबर पर पूरी अपडेट के लिए हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया रिपब्लिक।